एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में केवल 4 लोग रहते थे। रामू, सावित्री, गुड़िया जो 10 साल की थी और छोटू जो 6 साल का था। ये चारों एक पुराने मिट्टी के घर में रहते थे, जिनकी दीवारें ठंड से हमेशा ठिठुरती रहती थी। एक दिन बहुत तेज ठंड थी। सावित्री चूल्हे के पास बैठकर लकड़ी जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकड़ी गीली होने के कारण धुआं ही धुआं भर गया। रामू दरवाजे के पास खड़े होकर कांप रहा था। आज तो ठंड जान ले रही है। माँ, हाथ जम रहे हैं। माँ, बहुत ठंड लग रही है। सावित्री हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है। रुको, मैं पानी गर्म करती हूँ। रामू चूल्हे के पास खड़े होकर लकड़ी देखता है और बोलता है, लकड़ी बहुत कम बची है, अब मुझे जंगल जाना पड़ेगा। सावित्री चिंता में सिर झुका लेती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। बच्चे खड़े खड़े ठंड से कांप रहे थे। उनके पास ठंड के कपड़े भी नहीं थे और जो भी थे वो भी बहुत पुराने थे। सावित्री मन ही मन सोचती है, इस ठंड कैसे बचाऊंगी मैं बच्चों को। रामू लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर निकलता है। तेज ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगती है। रामू दोपहर तक घर नहीं लौटता। घर में सावित्री चूल्हे के पास बैठकर लकड़ी सुखा रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। माँ, बाबा को देर क्यों हो रही है? जंगल बहुत दूर है बेटा। थोड़ी देर बाद रामू लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर उठाए लौटता है। आज बस इतनी ही मिली। कोई बात नहीं, इसी में काम चला लेंगे। शाम होते ही ठंड दोगुनी हो जाती है। सावित्री चूल्हे पर थोड़ी सी दाल चावल बनाती है, इतनी कम कि बस 2 बच्चों को ही मिले। माँ, आप नहीं खाओगी? तुम लोग पहले खा लो, मुझे भूख नहीं है। अरे हाँ, हम लोग बाद में खा लेंगे। बच्चे चूल्हे के पास बैठ के खाना खाते हैं। तभी सावित्री बोलती है, ये सर्दी हर साल भारी पड़ती है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अगली सुबह और भी ठंड होती है। चारों लोग चूल्हे के पास गर्म हवा ले रहे होते हैं। तभी एक पड़ोसन आती है। सावित्री बहन, आज गांव में लंगर है, बच्चों को लेकर आना। चलो बच्चों, आज तो गरम खाना मिलेगा। लंगर में सभी लोग गर्मा गर्म खिचड़ी लेकर बैठ जाते हैं। तभी छोटू बोलता है, माँ, यहाँ तो गरम लग रहा है। लोग कितने अच्छे हैं। देखा, दुनिया में भलाई आज भी जिंदा है। घर लौटते समय बहुत ठंड थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, लेकिन चारों बहुत ज़्यादा खुश थे। एक तो सबने गरम गरम खाना भी खा लिया, ऊपर से लंगर वाले बाबा ने इन सभी को ठंड के पहनने के लिए कपड़े दिए और साथ ही कुछ कंबल दिए, तो ये चारों बहुत ज़्यादा खुश थे। सावित्री घर पहुंचती है। घर पहुंचकर एक चूल्हा जलाती है। चूल्हा जलाकर सभी लोग आग में गर्म हवा लेते हैं। माँ, हम गरीब हैं, लेकिन हम साथ हैं। अब हम ठंड को हरा देंगे। जब दिल में हिम्मत और दुनिया में अच्छे लोग हो तो ठंड कभी नहीं हरा सकती। जिस घर में प्यार और हिम्मत हो वहाँ ठंड टिक नहीं पाती। गरीबी एक स्थिति है, लेकिन हिम्मत, परिवार और साथ ये सबसे बड़ी दौलत है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 3 लोग रहते थे। कमला, उसका बेटा गोलू और उसका पति शंकर। वो बहुत ज़्यादा ही गरीब थे। उनका एक छोटा सा घर था। एक ही घर में खाना और एक ही घर में सोना होता था। कमला अपना घर का काम काज कर कर आराम से बैठी थी। तभी दरवाजे से बाहर से खेलता हुआ गोलू आता है और बोलता है, माँ, भूख लगी है, आज खाने में क्या बनेगा? सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। अरे बस थोड़ी देर और रुक जा, तेरे बाबूजी बाजार गए हैं। आज उन्होंने कहा है कि अच्छी सब्जी लाएंगे। रोज तो वही आलू प्याज खाते हैं, आज क्या खास होगा? आज उन्हें थोड़ा ज्यादा पैसा मिला है, शायद तेरी मनपसंद की भिंडी ले आए। भिंडी? वाह, आज तो मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद शंकर मुस्कुराते हुए अंदर आता है। उसके हाथ में एक भरी हुई कपड़े की थैली होती है। बाबूजी, इसमें क्या है? इतना भारी क्यों है?
आज थोड़ा खास सामान लाया हूँ, दे अपनी माँ को, उन्हें आज काम बहुत करना पड़ेगा। कमला ने थैला ले लिया और चौंक गई। अरे इतना भारी क्या ले आए? आज एक सेठ ने अच्छी टिप दी, सोचा कि हफ्ते भर की सब्जी ले लूं ताकि तुम दोनों को परेशानी ना हो। कमला थैले में से सारी सब्जियां को निकालकर एक टोकरी में रख लेती है। तभी गोलू बोलता है, माँ मेरी भिंडी कहाँ है? अरे भिंडी तो है ही नहीं। बाबूजी भिंडी नहीं लाए। भिंडी बहुत महंगी थी गोलू, सोचा उसकी जगह थोड़ा ज्यादा आलू प्याज ले लूं ताकि कई दिनों तक खाना आराम से बन जाए। अरे आपने सही किया, पहले पेट भरने की चिंता जरूरी है। गोलू ने एक टमाटर उठाया और बोला, ठीक है, आज आलू टमाटर की सब्जी ही बना दो, पर मम्मी बहुत तीखी बनाना। गोलू बेटा मुझे माफ कर दो, अगली बार तेरी भिंडी जरूर लाऊंगा। कोई बात नहीं बाबूजी, आप इतनी सब्जियां लाए वही बड़ी बात है। चलो देर मत करो, आज मिलकर गर्मा गर्म खाना खाएंगे। हाँ, आज का दिन अच्छा रहा, कल फिर मेहनत करनी है। एक परिवार, थोड़ा गरीब मगर दिल से बहुत अमीर। हेलो दोस्तों, मैं मरियम। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही कर दें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। इससे मेरी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।